नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल इन्फो चेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर किसी की जुबान पर है, सोने की लगातार बढ़ती कीमतें। हर अखबार और न्यूज़ चैनल यही सोच रहा है, आखिर सोना इतना ऊपर क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ महंगाई का असर है या इसके पीछे बड़े आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं? और सबसे जरूरी, क्या इस समय सोना खरीदना सही रहेगा या यह जोखिम भरा फैसला हो सकता है? इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे सोने की कीमतें क्यों बढ़ती हैं, आज की स्थिति क्यों खास है और इतिहास हमें क्या सिखाता है। सोना इतना खास क्यों है? टेक्नोलॉजी बदलती है, करेंसी बदलती है, लेकिन सोना हमेशा अपनी वैल्यू बनाए रखता है। रोमन साम्राज्य में भी व्यापार सोने से होता था। भारत में सदियों से सोना संपत्ति और शक्ति का प्रतीक रहा है। भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, बल्कि औरतों के लिए यह सोशल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस जैसा माना जाता है। पीढ़ियों से महिलाओं को शादी और त्योहारों पर सोना दिया जाता है। इसे स्त्री धन कहा जाता है, जो पूरी तरह महिला की अपनी संपत्ति होती है। मुश्किल समय में परिवार अक्सर मेडिकल खर्च, बच्चों की पढ़ाई या बिजनेस के लिए सोना गिरवी रखते हैं या बेचते हैं। इसे तुरंत नकद में बदला जा सकता है। कई पारंपरिक परिवारों में महिलाओं के नाम पर जमीन जायदाद नहीं होती, लेकिन सोना उनके पास वित्तीय शक्ति बनाए रखता है। आज भी डिजिटल करेंसी के दौर में निवेशकों की पहली पसंद है सोना। क्यों? क्योंकि सोना सीमित है, इसे छापा नहीं जा सकता, यह सार्वभौमिक है। पूरी दुनिया इसे स्वीकार करती है और संकट के समय वेल्थ प्रोटेक्टर की तरह काम करता है। महंगाई और करेंसी का दबाव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। दुनिया की लगभग सभी करेंसी समय के साथ अपनी वैल्यू खोती जाती हैं। जब पैसे की सप्लाई सामान और सेवाओं से ज्यादा बढ़ती है, तो कीमतें ऊपर जाती हैं। करेंसी की खरीदने की क्षमता घटती है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं। आज आप इससे 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद वही रकम शायद आधा तोला भी न दिला पाए। 2005 में लगभग 7,000 से बढ़कर 2025 में 1,01,000, यानी सिर्फ 20 साल में सोने की कीमत करीब 16 गुना बढ़ गई। महंगाई आपकी नकदी की वैल्यू को खा जाती है। इसीलिए कहते हैं, कैश इज ट्रैश ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, बट गोल्ड इज किंग। जब अमेरिकी डॉलर कमजोर होता है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ भागते हैं। अमेरिका का पिछले 25 साल का ट्रेड डेफिसिट, इससे दुनिया का भरोसा डॉलर पर घटा है। रुपया गिरता है तो भारत में सोना और महंगा हो जाता है। यानी महंगाई प्लस करेंसी दबाव इस सोने की कीमतों को ऊपर ले जाते हैं। दूसरा बड़ा कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, प्रोटेक्शनिज्म का बढ़ना। कई देश अब वैश्वीकरण से पीछे हटकर अपनी घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए आयात पर ज्यादा टैक्स लगाने लगे हैं। जब एक देश टैरिफ लगाता है, तो दूसरा भी जवाबी कार्रवाई करता है, जिससे ट्रेड वॉर लंबा खिंचता है। टीओ के अनुसार टैरिफ वॉर का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गति पर पड़ता है। कभी युद्ध, कभी तेल की बढ़ती कीमतें, कभी ट्रेड वॉर। इन सब की मार सबसे पहले शेयर मार्केट पर पड़ती है। ऐसे हालात में निवेशक रिस्की एसेट्स से निकलकर सेफ एसेट्स में पैसा लगाते हैं और उनकी पहली पसंद होती है सोना। इतिहास गवाह है, 2008 में 9/11 हमला, सोना उछला। 2014 में रूस यूक्रेन तनाव,
सोना चढ़ा। 2020 में कोरोना महामारी, सोना रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। दुनिया जितनी डरती है, सोना उतना चमकता है। तीसरा बड़ा फैक्टर है केंद्रीय बैंकों की आक्रामक खरीदारी। चीन, भारत, रूस और कई अन्य देश लगातार गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब वे सिर्फ अमेरिकी डॉलर पर निर्भर नहीं रहना चाहते। 2023 तो चिशोस में ही वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। इतनी बड़ी डिमांड अपने आप कीमत को ऊपर धकेल देती है। आज एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शेयर मार्केट ओवरवैल्यूड हो चुका है। कई कंपनियों के स्टॉक्स अपनी असली वैल्यू से कहीं ज्यादा पर ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए निवेशक डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पैसा रिस्की एसेट्स में और कुछ सेफ एसेट्स में। और सेफ एसेट्स में सबसे ऊपर आता है सोना। इतिहास बार बार यही साबित करता है कि संकट के समय सोना चमकता है। 1970s में जब अमेरिका में इन्फ्लेशन 10% से ऊपर गया, सोना आसमान पर पहुंच गया। 2008 की मंदी में जब बैंक डूब रहे थे, सोना निवेशकों की ढाल बना। 2020 की महामारी में सोना रिकॉर्ड तोड़ लेवल तक गया। यानी इक्वेशन साफ है, अनसर्टेनिटी एबल गोल्ड की कीमतों में उछाल। अब असली सवाल, आम निवेशक क्या करें? क्या सोना अभी खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? सोना आपको रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन ये आपकी वेल्थ को सुरक्षित जरूर रखेगा। शॉर्ट टर्म में कीमत ऊपर नीचे होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना आपकी परचेसिंग पावर को बचाएगा। निवेश के रास्ते: फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। लेकिन ध्यान रहे, अपनी पूरी पूंजी सोने में कभी न लगाएं। पोर्टफोलियो का सिर्फ 10-15% हिस्सा गोल्ड में रखें। तो दोस्तों, अब आपने समझा कि सोने की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। महंगाई, करेंसी का दबाव, भू राजनीतिक तनाव। सोना हमेशा मुश्किल वक्त का साथी रहा है। याद रखिए, सोना आपको अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन जब बाकी सब गिर रहा हो, तो ये आपकी संपत्ति को बचाएगा। तो आप क्या सोचते हैं? आने वाले महीनों में सोना और ऊपर जाएगा या अब यह अपने शिखर पर है? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।